ये रसोड़े में कौन था? राशि बेन। अबे यार, अपने रसोड़े में कौन था? लाइट जल्दी छोड़ के निकल गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज पंख और पंखी। वीडियो की स्टोरी तो समझ आ गई होगी जी। आज वीडियो बनने जा रही है रसोड़े पर, तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई। अबे यार क्यों बना, अब क्या हुआ? डिस्क्लेम। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ए वीडियो किसी तेल ते मिर्चा नाल से नहीं बनाई गई, फिर भी किसी लगता है तो माड़ा हम क्या कर सकता हूँ। बराए मेहरबानी तशरीफों के पशीदा अमराज के इलाज मुआवजे के लिए बड़े हकीम साहब से रब्ता करें, शुक्रिया। रसोड़ा इंडियन ड्रामों का सबसे अहम हिस्सा होता है। पहले तक तो यही होता था, आपका पता नहीं। इंडिया के किसी भी चैनल का कोई भी ड्रामा उठा लो, रसोड़े का सीन तो लाजमी मिलेगा। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि खाने के साथ साथ तमाम साजिशें भी तो रसोड़े में बनती हैं जी। जब तक पाकिस्तान में स्टार प्लस चलता था तब तक तो यही चलता था, आपका पता नहीं। 30 मिनट के ड्रामे में 10 मिनट मंदिर और 10 मिनट रसोड़ा दिखाने के बाद बाकी जो 10 मिनट बचे हैं, अगर उसमें तो समझ जाओ कि तुम्हारा गुजर स्टार प्लस के आसपास से हो रहा है। रसोड़े में कौन था ये भी बताएंगे। पहले ये तो देखें ड्रामे में कौन था। तो ड्रामे में थी कपत्ती सास वसीला मोदी, उसका सड़ियल पुत्र गोंगीला मोदी और उसकी एक अदद अनाथ बीवी गोपी। बाकी तो सारे इनको ड्रामे में जिंदा रखने के लिए थे और बाकी स्टोरी को लंबा करने के लिए ये तो था ही। शातिर कोकीला अपनी फिनिया नासा वाले पुत्र की शादी अनाथ जाहिल गवार गोपी से करा देती है, क्योंकि आगे पूरे ड्रामे में उसने डेले जो निकालने थे। लेकिन उसकी माड़ी किस्मत, उस समय बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर चल रही थी, तो साथ में गोपी की कजन सिस्टर भी लटक जाती है। तो मुझे नहीं पता, मुझे भी सो जाना है। बच्ची की जिद को देखकर कोकीला की जेठानी अपने चुपे चापे पुत्र का उससे विवाह कराकर उसे भी अपने साथ घर ले आती है। अब ये स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं जितनी लग रही है। तो नाड़े चाड़े टाइट करके तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे आपको बहुत से झटके लगने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि ड्रामा स्टार प्लस का था तो प्लास्टिक सर्जरियां तो होनी थी, पर इस बार असल में ही प्लास्टिक सर्जरी होगी। और एक सुबह जब कैमरा गोपी पर पड़ा तो दुनिया हिल के रह गई। गोपी के रंगों नस्ल नए नक्शकत कार्ड साहब में ऐसी हैरान को तब्दीली आई कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ड्रामा जो इंडियन था ना खत्म होने वाले ट्विस्ट का ये सिलसिला फिर बाकी 8 साल रुक ना सका। और लोगों ने देखा कि अहम जी ने पूरे ड्रामे में एक ही बार कोकिला की मर्जी के बगैर डायलॉग बोले। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। क्योंकि कोकिला उस समय खुद किसी और के दिवाले हुई पड़ी थी। अहम के डायलॉग का करिश्मा यह हुआ कि मरती गोपी फिर से जिंदा हो गई। और फिर यहाँ से टीआरपी की ना खत्म होने वाली जंग शुरू हुई। पहले अनाथ गोपी की अचानक से एक अदद बहन राधा पैदा हो गई। राधा वेली बेटी मुफ्त की फुटेज खा रही थी, तो डायरेक्टर ने उसका चक्कर कोकिला की बेटी केंजल, जिसे सब भूल चुके थे, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से चला दिया कि शायद अब थोड़ी टीआरपी में इजाफा हो। मगर जब इससे भी कोई इजाफा ना हुआ, राधा के बॉयफ्रेंड की एक अदद बीवी पैदा कर दी। बीवी ने कैरेक्टर के पैसे बचाने के लिए राधा के बॉयफ्रेंड को ही मार डाला। अब डायरेक्टर ने टीआरपी के चक्कर में पहले गोपी को अपनी बेटी से अलग किया, लेकिन फिर भी कुछ ना बना तो उसे जेल ही करा दी। सबर करो। बेचारी नेक शरीफ गोपी डायरेक्टर को खुश करने और ना मिलने वाली टीआरपी को बचाने के लिए अपने कैरेक्टर पर धब्बा लगाने को भी तैयार हो जाती है और जेल में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अब बंदा पूछे, हम जी ख्वाब में आए थे यहाँ, लेकिन टीआरपी थी कि अपनी जगह से टच से मस ना हुई। जैसे टीआरपी ना हो गई, अल्ताफ हुसैन हो गया, उत्ते जानदा ना ही नहीं लेंदा। मस्त जोक मारा रे। फिर डायरेक्टर ने ड्रामे में थप्पड़ों की वो बारिश कराई शायद थप्पड़ों की गर्मी से ही जमी हुई टीआरपी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन आगे हम समझ गए भाई। अब जेल में बैठी गोपी और तो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो डायरेक्टर उसे जेल से बाहर निकलवा लेता है कि शायद अब भी कुछ फर्क पड़ जाए। जेल से बाहर आने पर गोपी को 2 जवान रेडी टू मैरिज बेटियां मिलती हैं। क्योंकि गोपी से खुद तो कुछ हो नहीं रहा था, तो डायरेक्टर ने सोचा कि अब इसकी आल औलाद से ही कुछ करवा के देख लें। गोपी की जेल वाली बेटी विद्या और बाहर वाली बेटी मीरा की शादी करा दी जाती है। अब ड्रामा स्टार प्लस का था तो शादी में भी ट्विस्ट तो होगा। तो इन दोनों की शादियां कोकिला की बचपन की सहेली, जिसका ड्रामे में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, उसके बेटे और पोते से होती है। मतलब कि एक बहन की शादी बाप से और दूसरे बहन की शादी बेटे से होती है। लेकिन ठीक है मैडम आगे फिर ड्रामे को सहारा देने के लिए अनाथ गोपी की माँ भी पैदा हो जाती है। माँ बेटियों को आजमाने के बाद डायरेक्टर ने माँ ही जम दी, ऐदी मानो। लेकिन को छोड़ो, आगे बताओ आगे। माँ से भी कुछ नहीं होता और उसके पैसे बचाने के लिए उसे भी मरवाना पड़ता है। माना ये तो ऐसे लगता है कि कत्ल गारत डायरेक्टर का हॉबी है। अब नानी बनने की उम्र में डायरेक्टर एक बार फिर गोपी से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है और राम जी का एक्सीडेंट करा के उसे लंबे समय के लिए परलोक भेज देता है। और पोते पोतियां खिलाने की उम्र में गोपी को अपने पाँव भारी करने के लिए एक और हस्बैंड मुहैया करता है कि बुढ़ापे में दोनों का दिल लगा रहे। सारे तरीके आजमाने के बाद डायरेक्टर को वही बॉलीवुड की ओल्ड मूवीज की ओल्ड स्टोरी मिलती है कि जेल में हुई बच्ची गोपी की नहीं, बल्कि नेशनल बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम में एक्सचेंज हुई किसी और की बच्ची है। गोपी का तो बैठा हुआ था। गोपी अपने बेटे रमाकांत प्यारे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने निकल पड़ती है और बिल आखिर रमाकांत प्यारे उसे मिल ही जाता है। और फाइनली ड्रामों से भरपूर ड्रामे से लोगों की जान खलासी होती है। लेकिन हमारी स्टोरी तो अभी भी बाकी है। तो रसोड़े में कौन था? राशि बेन। और सिर्फ इस बार नहीं बल्कि हर बार रसोड़े में कौन था? राशि बेन। क्योंकि सारा ड्रामा बना ही रसोड़े में था और ड्रामा था भी साजिशी, और साजिशी कौन था? राशि बेन। चलो जी, अब तुम कोकिला बनो या गोपी, गुस्से से सब्सक्राइब करो या प्यार से, पर अपने चैनल पर 200 के सब्सक्राइबर पूरे करा दो प्लीज प्लीज। और हमें इंस्टा और ट्विटर पर भी लाजमी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एडिटर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करे उसे